गौर से देखिए इन सीढ़ियों को। इन सीढ़ियों के नीचे एक तहखाना मिला है। इस तहखाने में बताते हैं कि काफी नीचे, तो वहां पर कोई नहीं जाता। बताते हैं कि जंगली जानवर इसमें रहते हैं। तो कोई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर की एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भिंड के बीचों बीच में एक ऐसे किले पर जो एक समय डाकुओं का अड्डा हुआ करता था। यानी चंबल की बिहड़ के जो डाकू हुआ करते थे उनका अड्डा हुआ करता था। ये वीरान विरासत जो आज पूरी तरीके से टूट चुकी है। और कुछ लोग बताते हैं कि आज भी डाकुओं के द्वारा लूटा हुआ खजाना यहाँ पर रखा हुआ है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। वो कहानी भी हम बताएंगे। पहले हम इस किले को देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो एक बुर्ज बना हुआ था जो आज टूट चुका है। सामने उसकी दीवार दिखाई दे रही होगी। किले के दोनों तरफ ऐसे बुर्ज बनाए गए थे। इन बुर्जों पर सैनिक खड़े होकर पहरा दिया करते थे, इस किले की रखवाली किया करते थे। यहाँ से हम किले के अंदर जाएंगे। आ जाइए। यहाँ से अब हम इस किले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है। और ये दीवार जिस पत्थर से बनी हुई है ना, ये पत्थर भी कुछ ऐसा है, लाल लाल। ऐसा लगता है कि जैसे इसे आग में पकाया गया हो। एक समय ये जो दीवार है ना पूरी हुआ करती थी, काफी ऊंचाई हुआ करती थी, आज टूट चुकी है। हम इस दीवार को पार करेंगे तो एक भारी मैदान सा दिखेगा और उस तरफ हमें बुर्ज दिखाई देंगे। इन बुर्जों पर भारी मात्रा में जो सैनिक हुआ करते थे ना एक समय, वो खड़े रहा करते थे ताकि कोई भी इस किले के अंदर एंट्री ना कर पाए। बताते हैं कि जो गोहद के राजा हुआ करते थे छत्र सिंह राणा, उन्होंने इस किले को एक चौकी के रूप में बनवाया था। क्योंकि यहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर एक बड़ा किला है, बेहट का किला। तो बेहट किले की सुरक्षा के लिए इस पहाड़ी पर इस गढ़ी का निर्माण किया गया था। क्योंकि नीचे जो भी लोग निकलते हैं ना, तो आसपास बहुत दूर तक यहाँ से नजर रखी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो किला है ना बहुत ज्यादा फेमस होता चला गया और इस किले में जो सामंत हुआ करते थे वो निवास करने लगे। आ जाइए। यहाँ पर हम इस किले के अंदर आएंगे तो यहाँ एक समय ये दीवार हुआ करती थी, आज टूट चुकी है। और वहां पर बुर्ज के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। वहां सैनिकों के कक्ष बने हुए थे। सारा ये आंगन डला हुआ था। इस तरफ से हमें चलना होगा अभी। आ जाइए। यहाँ से हम जाएंगे तो ये जो कमरे वगैरह थे ना छोटे मोटे सैनिकों के रहने के लिए, कुछ राजा की जो नौकरानियां हुआ करती थी, रानियां हुआ करती थी, कभी कभी वो यहाँ पर आया करती थी, रुका करती थी। तो ये सारे जो कक्ष है ना आज टूट चुके हैं। लेकिन इनके अंदर की जो कुछ भी बनावट है, जो कुछ रहस्य है, वो आपको हम वहां पर चलकर दिखाते हैं। आ जाइए। गौर से देखिए, एक समय की जो बनावट है ना चूना कंकड़ पत्थर से। और ये जो पत्थर है ना, ऐसा पत्थर कहीं नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ये जो दरवाजा आप देख रहे हो इस तरफ, ये दरवाजा, यहाँ पर एक समय दरवाजा हुआ करता था। तो इसके अंदर राजा और रानी के कक्ष बने हुए थे, बाहर सैनिकों के कक्ष बने हुए थे। क्योंकि राजा महाराजाओं के एक नहीं कई किले हुआ करते थे और हर एक किले से दूसरे किले तक जाने के लिए सुरंगें बनाई जाती थी, ताकि अगर किसी किले पर कोई शत्रु आक्रमण कर देता है तो सुरंगों के माध्यम से दूसरे किले तक राजा सुरक्षित पहुंच जाया करते थे। धन संपत्ति भी ऐसे ही सुरंगों के माध्यम से एक किले से दूसरे किले तक पहुंच जाया करती थी। अब यहाँ पर हम आएंगे तो ये जो दीवार वगैरह है ना टूट चुकी है। अब इस दीवार को टूटने से यहाँ पर एक रहस्य उजागर हुआ है। गौर से देखिए इन सीढ़ियों को। इन सीढ़ियों के नीचे एक तहखाना मिला है। इस तहखाने में बताते हैं कि काफी नीचे तक कई कमरे बने हुए हैं और उन कमरों में राजा महाराजाओं का बेशुमार खजाना छुपा होने की बात कही गई है। डाकुओं का खजाना छुपा होने की बात कही गई है। आखिरकार इसके अंदर का रहस्य क्या है वो तो हम लोग नहीं जान सकते, क्योंकि ये जो रहस्य वो
कई सालों से बरकरार है, सिर्फ लोग बातचीत करते हैं उसके बारे में। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो दरवाजा है ना, जंगली एरिया में निकलने के लिए राजा महाराजाओं ने बनवाया था, ताकि इस किले से भी दूसरी तरफ निकला जा सके। ये सुरंग का रास्ता छोटा सा, और इस तरफ निकले तो ऐसी बनावट है जो हमें आज दिखाई दे रही है। आप इसे गौर से देख सकते हो, और हर तरफ ऐसी ही बनावट लगभग नजर आ रही है। तकरीबन 10 से 12 बुर्ज बने हुए हैं, यानी चारों तरफ नजर रखी जा सकती थी। और यहां से दूर पहाड़ी पर, उस तरफ दिखाइए आप, तो यहां से दूर पहाड़ी पर मेहट का किला बना हुआ है, यानी उस किले से इस किले तक पूरी नजर रखी जाती थी। अगर उस किले पर कोई चढ़ाई करता था तो वहां पर आग जलाई जाती थी, जैसे ही धुआं उठता था तो इस किले में जितने भी सैनिक हुआ करते थे ना, सामंत हुआ करते थे, वो उस किले के राजा की सहायता करने के लिए पहुंच जाया करते थे। उस समय ऐसे ही मैसेज पहुंचाए जाते थे। आ जाइए, अब हम किले के अंदर चलते हैं, थोड़ा और बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। आ जाइए। एक समय ये पूरा हॉल बना हुआ था यहाँ पर, और जो सैनिक हुआ करते थे वो यहाँ पर इस हॉल में बैठा करते थे, क्योंकि ऊपर सैनिक, जब इस पर छत डला हुआ था ना, तो ऊपर सैनिक चला करते थे, रात में पहरेदारी किया करते थे, और नीचे उनके रहने का इंतजाम किए जाते थे। ऐसे ही किलों का निर्माण हुआ करता था। और अब हम आपको ले चलते हैं उस हिस्से में जहां पर अधिकांश राजा रानियां निवास करते थे। आ जाइए। ये जो पत्थर डले हुए हैं ना, ये सब इसी किले की टूट फूट के डले हुए हैं। वहां पर सैनिक चौकी थी एक, उस चौकी में अधिकांश सैनिक बैठे रहा करते थे, क्योंकि आइए मैं नीचे दिखाऊं आपको। नीचे गांव है एक, और जाट राजाओं का ये अधिकांश क्षेत्र था, जो महाराजा छत्र सिंह राणा थे, यानी जाट, उन्हीं के ये सारे निर्माण है। तो जाट राजाओं की विरासत इसे आप कह सकते हो। अब यहां से थोड़ा मेहनत करने पर हम इसके ऊपर पहुंचेंगे, तो सारा एरिया जो है ना यहाँ का, वो आपको दिखाएंगे। चारों तरफ एक छोटा सा ये गांव लगा हुआ है, और पहाड़ियों से घिरा हुआ ये एरिया है, बुर्ज वगैरह है। अब आ जाइए, ये बुर्ज तो हमने देख लिए, ये एरिया देख लिया। अब राजा रानी के महल देख लें, और फिर उस कहानी को जानेंगे जिस कहानी की वजह से ये किला डाकुओं का अड्डा माना जाता है। आ जाइए। यहां से चल रहा होगा, क्योंकि यहां से तो घास फूस बहुत ज्यादा है। तीन 300 से 400 वर्ष बाद भी आज ये किला पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज देखोगे आप, इसमें ये है ना, ये स्विमिंग पूल था उस समय। राजा महाराजाओं ने जब भी पहाड़ियों पर किले महलों का निर्माण करवाया, तो पानी की व्यवस्था के लिए कुंड बनाते थे या बावड़ी बनाते थे, क्योंकि बार बार पहाड़ी पर पानी नहीं आ सकता। उस समय हाथियों से पानी आता था, हाथी घोड़ों से। तो यहाँ पर पानी, एक टेक्नोलॉजी बनाई गई थी। उस तरफ आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये नाली आप देख सकते हो, ये बनी हुई है यहाँ पर। तो हाथी वगैरह जो थे ना, यहाँ से पानी लाया करते थे सीधा इस नाली के माध्यम से। यहाँ पर इसमें ये पूरा भर दिया जाता था। काफी गहराई है इसकी, लेकिन आज पत्थर वगैरह से, कंकड़ कूड़ा करकट से ये काफी उड़ चुका है। तो यहाँ पर पानी का स्टॉक हुआ करता था। और इस तरफ आप देखोगे तो ये बने हुए हैं राजा रानी के महल, यानी ये टूट फूट जो बीचों बीच में दिखाई दे रही है ना, इस टूट फूट को देखिए आप। इधर आइए, इस तरफ ये सारा पहाड़ी क्षेत्र लगा हुआ है, पूरा पहाड़ी इलाका है। और यहां से दूर एक और गढ़ी आपको दिखाई दे रही होगी, वो रही दूर। तो वहां पर भी ऐसी ही एक चौकी बनाई गई थी। ये सारी चौकियां यानी सामंतों के अधिकार में रहा करती थी।
कुछ गांव हुआ करते थे जो सामंतों के अधिकार में रहते थे और सामंतों को एक गड़ी दी जाती थी और ये छत वगैरह डले हुए थे एक समय। यहाँ पर ये मेहराब वाले दरवाजे और बहुत सुंदर चित्रकारी भी थी एक समय। आज तो फिलहाल में सब कुछ झाड़ फूक में बदल चुका है। और एक चीज आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर आकर गौर से आप देखोगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर एक समय कांच लगाए गए थे, मिरर, ताकि जब रात में यहाँ पर उजियाला किया जाए तो हर तरफ रोशनी जगमगा जाए। ये बड़ा दरवाजा था, ये छोटा दरवाजा, काफी सुंदर। और अंदर देखोगे तो काफी कुछ खिड़कियां बनी हुई हैं, हर तरफ खिड़कियां बनी हुई हैं रोशनी वगैरह के लिए। और इस तरफ एक सुरंग बनी हुई है उस दूसरे कमरे में जाने के लिए, तो वहां पर कोई नहीं जाता। बताते हैं कि जंगली जानवर इसमें रहते हैं तो कोई हमला भी कर सकते हैं। ऊपर की छत की बनावट भी आप देख लीजिए, 200 से 400 वर्ष पहले कैसी छत की बनावट थी ईंटों से। और अलमीरा वगैरह ये सामान वगैरह रखने के लिए बनाई गई थी। अब मैं आपको वो कहानी बताता हूं जिस कहानी की वजह से ये किला डाकुओं का अड्डा कहलाने लगा। हम आपको बता दें कि आज से कुछ समय पहले, यानी कि जब सरकार इतनी सशक्त नहीं थी, हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, तो उस समय कुछ लोगों को, जो छोटे लोग थे, जो गरीब लोग थे, तो उन लोगों को प्रताड़ित किया गया। और जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया, जैसे कि पान सिंह तोमर, या कहें कि मलखान सिंह जी दद्दा, या कहें कि सीमा यादव, ऐसे कई नाम हैं। तो इन लोगों को जब प्रताड़ित किया गया तो वो लोगों ने हथियार उठा लिए और इसके बाद वो डकैत बन गए। हर तरफ उन लोगों ने, जिन लोगों ने उनको प्रताड़ित किया, परेशान किया, उन लोगों के ऊपर हमला बोले। और जब हमला बोले गए तो उसके एवज में पुलिस ने कार्रवाई भी की। तो कार्रवाई से बचने के लिए वो लोग इन किले महलों का सहारा लिया करते थे, इनको अपना अड्डा बना लिया करते थे और यहीं पर रात में रहा करते थे, यहीं पर सामान वगैरह भी छुपा दिया करते थे। बताते हैं कि एक बार डाकुओं की बहुत बड़ी फौज यहाँ पर रुकी हुई थी। डाकुओं ने यहाँ पर अपना सारा अड्डा बनाया हुआ था, बहुत सारा उनका सामान भी यहाँ पर छुपा हुआ था। अचानक से पुलिस ने हमला किया और डाकू यहाँ से भागे, मुठभेड़ हुई। उसके बाद डाकू तो पकड़े गए, लेकिन उनका जो सामान है आज भी इन किलों के अंदर रखा हुआ है, ऐसा लोग बताते हैं। कई प्रकार की किंवदंतियां इन पर छुपी हुई हैं। फिलहाल आज इन वीरान विरासतों की कहानी आप सुन सकते हो, समझ सकते हो क्या कहना चाहती हैं। ये आप लोगों से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ एक ही बात कह रही है। अगर आप समझो कि वक्त के साथ हर एक चीज पुरानी पड़ जाती है। आज जो सबसे खूबसूरत चीज है, गुजरे हुए समय में वो सबसे बेकार हो जाएगी। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी हो, हर एक चीज का एक समय होता है। कभी समय था इन विरासतों का, आज इनकी दुर्दशा आप देख सकते हो। एक व्यक्ति इनमें रहने वाला नहीं है। एक समय लोग इनमें रहने के लिए तरसते थे, इनके अंदर आने के लिए गरीब जो लोग थे वो तरसते थे। शान हुआ करती थी ये क्षेत्र की, लेकिन आज इनकी दुर्दशा आपके सामने है। मैं आपको ऐसे ही ऐतिहासिक विरासतें दिखाता रहूंगा। आप लोग और कौन से किले का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं फिर से एक और वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।